Students, today's our topic is public sector. In before videos, we have understood very well private sector and all the forms of organization of private sector. Now, today we will understand about the public sector. First of all, by the word it is clear that it works for public. पब्लिक सेक्टर कौन सा सेक्टर जो पब्लिक के लिए वर्क करे, जो पब्लिक के वेलफेयर और इंटरेस्ट के लिए वर्क करे, और उसे रन और कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट, क्योंकि इट्स अ ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. सो गवर्नमेंट जो होती है वो रन और कंट्रोल करती है इन सेक्टर्स को. और कुछ फ्यू डिकेड से जो है गवर्नमेंट वो बहुत पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है. 19th सेंचुरी में जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे थे, बट जैसे ही 20th सेंचुरी का एडवेंट हुआ सो कुछ डिसएडवांटेजेस देखे गए प्राइवेट सेक्टर्स के, जैसे कि कंज्यूमर्स एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, मोनोपलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ बिग बिजनेस. मोनोपोली चलाते थे जो प्राइवेट सेक्टर है, उनको ऐसा लगता है कि उनका खुद का सेक्टर है तो वो अपनी ही उसमें अकॉर्डिंग चलेंगे. कट थ्रोट कंपटीशन देना. सो ये सारे जो थे डिसएडवांटेजेस थे. और सिमिलरली नो अटेंशन वॉज बीइंग पेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर विच रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल एंड विच हैड अ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड टू यील्ड एनी प्रॉफिट. और इसी तरह से जैसे कि जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं लेबर का, मोनोपोली चलाते हैं, इसी तरह से उन्होंने डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ की बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है और जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है और जिसमें लंबे टाइम के बाद प्रॉफिट गेन होता है. तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में जो है प्राइवेट सेक्टर ने ध्यान नहीं दिया. द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वॉज द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वॉज थॉट टू बी पैरामाउंट ऑफ फॉर मेकिंग द पीपल फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योरिंग द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. और एक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ना होना यानी कहीं ना कहीं बहुत इकोनॉमी को फ़र्क पड़ना. तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि उन्हें इंटरफेयर करना होगा और पब्लिक इंटरेस्ट को बचाना होगा. कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि पब्लिक सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया जाए. नाउ द मीनिंग ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज और पब्लिक सेक्टर. Public or government enterprises means those enterprises which are established by the government and whose ownership and management are also in the hands of government. मीन्स कि ओनरशिप भी गवर्नमेंट के हाथ में होना और कंट्रोल भी गवर्नमेंट के हाथ में होना और बनाए भी, इस्टेब्लिश भी गवर्नमेंट के थ्रू ही जाना, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में होना. दीज एंटरप्राइजेज आर एदर इंटायरली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर मैक्सिमम ओनरशिप विथ इट. अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि थोड़ा पार्टनरशिप ले ली, ओनरशिप जो है वो थोड़ी सी प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती है, मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों जब मिलकर वर्क करते हैं, बट जो अल्टीमेटली है, जो ओनर है वो गवर्नमेंट ही रहती है, क्योंकि ज़्यादा जो शेयर है वो किसके पास रहते हैं? गवर्नमेंट के पास. सो these are known by the name of state enterprise, public sector undertakings, government undertakings etc. अब ये जो पब्लिक सेक्टर उसके बहुत सारे नेम्स हैं. स्टेट एंटरप्राइजेस भी है, पब्लिक एंटरप्राइज भी है, पब्लिक सेक्टर तो है ही, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है. इस तरह के नेम्स भी इन्हें पब्लिक सेक्टर्स को बुलाया जाता है. देयर एम इज़ टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट द रीजनेबल प्राइस टू पीपल. इनका मेन एम क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट को बचाना, पब्लिक का वेलफेयर करना. तो बहुत अच्छे गुड्स और सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पे लोगों को मिले, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक सेक्टर का. ऑल्दो इट्स एम इज़ द सर्विस ऑफ द पीपल येट इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अब इसका जो चीफ एम है वो सर्विस करना पीपल को, है ना, अच्छे से अच्छी वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करवाना. बट फिर भी उसके लिए क्या चाहिए? उन्हें प्रॉफिट तो चाहिए ना. तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग जो है इनका मोटिव या ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये भी इनका पर्पज़ है. द रियलिटी इज़ दैट दीज एंटरप्राइजेज आर एस्टैब्लिश्ड विद द पर्पज ऑफ अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट वेल सर्विंग सोसाइटी. बट इसको अगर हम देखें तो इनका ओवरऑल पर्पज़ जो है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना नहीं, और रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करके लोगों को सर्विस प्रोवाइड करवाना, सर्व करना सोसाइटी को. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट ऑल द गवर्नमेंट कंसर्न्स आर नॉट गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस एक्सेट्रा आर नॉट गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस. अच्छा, इसमें एक चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है
कि कुछ गवर्नमेंट कंसर्न्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज नहीं है, जो पब्लिक सेक्टर में नहीं आते हैं। वो कौन से होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए, आगे तो हम पढ़ेंगे इसके 3 डिवीज़न है इनके, कि ये इस डिवीज़न है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में। लेकिन अभी भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये जो है वो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज नहीं है। हैंस ओनली दोज गवर्नमेंट कंसर्न्स आर कॉल्ड पब्लिक एंटरप्राइजेज विच अंडरटेकन इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटीज़। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका एम है पब्लिक को सर्विस देना, उनको डे टू डे लाइफ में उनको क्या प्रोवाइड किया जा सकता है, बेसिक थिंग्स, एजुकेशन है या हेल्थ है, ये इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, वो इंडस्ट्रीज़, वो एरियाज़ जहाँ पर कि बिजनेस होता है, जहाँ पे अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना मोटिव होता है। तो वही इंडस्ट्रीज़ और जो हम आगे बात करने वाले हैं, जिसमें जो मोटिव है, जो पर्पस है, वो क्या है, बिजनेस करना और प्रॉफिट अर्न करना, वो पब्लिक सेक्टर्स के अंडर आते हैं, ना कि कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स, क्योंकि इनका एम जो है वो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना।